लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर इस किताब का, एक अनुपम उपहार कृष्ण भावना अमृत। और इस सेकंड चैप्टर का नाम है भौतिक दलदल से उद्धार। भौतिक दलदल, प्रभुपाद भौतिकता को दलदल ही कह रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दलदल का मतलब होता है कि आप एक बार उसमें फंस जाओ तो निकल नहीं सकते, फिर धीरे 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 दलदल में एक बार फंस जाओ तो निकल नहीं सकते और इमीडिएटली डूबते भी नहीं हो, धीरे धीरे वो खींचता है, तभी इसको दलदल कहते हैं। दलदल दल दल डल 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 हो गए, धीरे धीरे अंदर जाओगे। ये भौतिक संसार ऐसा ही है, अपने अंदर खींचता है और फिर निकलने नहीं देगा आपको, आप इसमें फंस जाओगे। तो इससे उद्धार कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद इसका पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है। कैसे उद्धार होगा? भगवान के पवित्र नाम का यशोगान करना। ये स्टेटमेंट है जो इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, भगवान के नाम का यशोगान करना। अब ये स्टेटमेंट सोचने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप समझेंगे सिंपल स्टेटमेंट मगर नहीं है। पापा लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट क्या है, इसकी चर्चा क्या है? भगवान के नामों का कि टू ग्लोरीफाई द होली नेम्स। भगवान के नाम को जप करना प्रभुपाद नहीं लिख रहे हैं, भगवान के नाम का यशोगान करना लिख रहे हैं। प्रचार करने से हम दूसरा, तो जिसको प्रचार करेंगे वो तो भौतिक दलदल से निकलेगा ही, जो प्रचार कर रहा है वो भी अपने आप निकल जाएगा। एक तीर से दो निशाने होंगे। वही चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जन सार्थक करी करो परोपकार। और श्रील प्रभुपाद इमीडिएटली इस चैप्टर में ये टॉपिक ला रहे हैं, कि प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पांचवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन हुई कि इस संसार में कितने तरह के प्लैनेट्स हैं, मतलब 14 लोक कौन से हैं। तो भू भूवर स्वा महर्जन तपा सत्य अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल। और फिर उन्होंने नरकों की चर्चा की। और इमीडिएटली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी से कि आपने इतने सारे लोगों की चर्चा की, आपने नरक की भी चर्चा की है, और जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनका उद्धार कैसे होगा, आप बताइए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं ये ही वैष्णव है। श्रील प्रभुपाद फिर प्रहलाद महाराज का भी कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में उनका भी श्लोक कोट करते हुए कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं 7वें स्कंद में कि भगवान मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण कॉन्शियस हुई, मुझे ये चिंता है कि दूसरे लोग कैसे कृष्ण कॉन्शियस बने। जो हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं कि मूल चेतना को दोबारा लाना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार, हम दूसरों को कैसे दें उपहार कृष्ण भावना अमृत का? भगवान के नाम के द्वारा ही दे सकते हैं। या यूँ समझ लीजिए जैसे होटल में जैसे मान लीजिए आप होटल में गए, आपने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा एंड चाउमीन, तो क्या होता है फिर? पिज़्ज़ा चाउमीन कैसे लाता है वो अपना कुकर लेके क्या आपकी टेबल पे डाल देगा? ले चाउमीन और तुम्हारा पिज़्ज़ा अच्छे से प्लेट में सजा के लाते हैं। तो एक कृष्ण प्रेम का उपहार आप कैसे दोगे? उसके लिए प्लेट चाहिए, भगवान का नाम। अब ये एग्जाम्पल क्रूड है मगर आपको ये समझाने का तरीका है। भगवान के नाम के द्वारा ही ये उपहार मिलेगा। इसलिए हमारे मूवमेंट का काम है कि हम भगवान के नाम को जितना ज़्यादा भगवान के नाम को फैला दें उतना अच्छा है। तो प्रहलाद महाराज ने भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि इन सारे जो आपने बताया है ब्रह्मांड में जो लोग अटके हुए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? और एक्चुअली प्रभुपाद ने बहुत अच्छी इंसाइट दी है, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि सुखदेव गोस्वामी को क्या हो गया है, कुछ दवाई तो नहीं खा ली है उन्होंने, क्योंकि वो 4था स्कंद 5वें स्कंद में ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति मरने वाला है, 7 ही दिन है, और आप ब्रह्मांड की चर्चा करते जा रहे हो। अब परीक्षित कहेंगे भाई 7 ही दिन है, आप भगवान की चर्चा करो, मतलब ये क्या हो रहा है? ये मैं कोई कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉट थोड़ी ना बनने वाला हूँ। मगर वो ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ने पूछा उद्धार कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी ने खुद बोला, खुद सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि आई थिंक लेट्स सी श्रील प्रभुपाद अगर कोट कर रहे हैं तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को, एनीवे आप पढ़ लीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि
मैंने इतने सारे ब्रह्मांडों की चर्चा इसीलिए की है। पॉइंट ये है कि इनका उद्धार कैसे हो। तुम्हारे हृदय में, तुम तो वैष्णव हो, जब भक्त ये पढ़ेंगे तो उनके मन में ये इच्छा आएगी कि इनका उद्धार कैसे हो। जब ज्ञानी लोग पढ़ेंगे तो वो इसी में खो जाएंगे। ये महर क्या होता है, तपस क्या होता है, कहाँ है, कैसे है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे पॉइंट नहीं है, मैं तुम्हें ये पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड कैसे बना है। मैं तुम्हारे में इच्छा डालना चाहता हूँ कि इतने सारे जीवात्माएं हैं, टाइम नहीं है, इमरजेंसी है। भगवान का नाम किसी तरह यशोगान होना चाहिए। इसीलिए आप देख लीजिए प्रभुपाद कह रहे हैं 5वें स्कंद में ही है, 6ठे स्कंद में पहले श्लोक में ही, 6ठे स्कंद के पहले श्लोक में परीक्षित महाराज ने पूछ लिया। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, महाभाग मैंने आपसे नरक लोगों के विषय में सुना है, अन्य लोगों के बारे में सुना है। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वह इन लोकों में भेजे जाते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके मुझे बताएं। सिंपल हो गया, प्रभुपाद सीधा कोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब किसी ना किसी तरह इन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो। कैसे उनको कृष्ण के चरणों तक ले जाएं, ये उन्होंने पूछ लिया सीधा परीक्षित महाराज ने। सो पॉइंट ये है कि एक्चुअली एक बार गौर किशोरदास बाबा जी अपने कुटिया में बैठे थे, तो भक्ति चंदा सरस्वती ठाकुर आ रहे थे उनसे मिले। गौर किशोरदास बाबा जी ने भक्ति चंदा सरस्वती ठाकुर को देखा और उन्होंने बोला कि ये मंजरी आ रही है, तो राधा ज़रूर आ रही होंगी इसके पीछे पीछे। तो श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी इंसाइट दी इस चैप्टर में। श्रीमद् भागवतम में लगता है कि इतने सारे टॉपिक्स अननेसेसरी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मगर एक वैष्णव प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज समझ गए कि क्यों सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिससे एक वैष्णव के हृदय में कृपा जागे और वो सोचे इतने सारे जीवात्मा फंसे हुए हैं भौतिक में, दलदल में, अब इनको निकाले कैसे। 6ठा स्कंद इमीडिएटली वहाँ से शुरू हो रहा है। आई थिंक 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है, इमीडिएटली अजामिल की कथा आ गई वहाँ, ये बताने का उद्धार कैसे हो, भगवान का नाम, और भगवान का नाम का आभास होकर भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक वैष्णव को किसी ना किसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जहाँ से बुक शुरू हुई है, पहला स्टेटमेंट कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पर्पस है, लक्ष्य समझ जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है। इसी स्टेटमेंट पे सारी बुक आधारित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे होगा, भगवान के नाम पर यशोगान करो, केवल जप ना करो, यशोगान फैला दो भगवान के नाम को। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी एनालिसिस दी है 5वें स्कंद की, 6ठे स्कंद की, और एक और इंसाइट दी है कि एग्जैक्टली भागवतम में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम उसको कनेक्ट कैसे करें। एम, अगर आप लक्ष्य याद रखोगे तो भागवतम समझ आएगी, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। और फिर शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान के नाम का यशोगान, बेस्ट यशोगान क्या है भगवान के नाम का। एक तो प्रचार, वैष्णव प्रचार करेगा, फैलाएगा, मगर बेस्ट यशोगान है, प्रभुपाद इस चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है इस छोटी किताब में। मतलब मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। ये स्टेटमेंट मैंने कहीं नहीं पढ़ा। यदि भगवान के पास जाना है तो आध्यात्मिक शरीर तैयार करना पड़ेगा। भगवान के नाम का बेस्ट यशोगान क्या है, सिर्फ प्रचार नहीं है, अपने आप को प्रचार भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को प्रचार करते रहें। अपना जन्म सार्थक करना ज़रूरी है। अगर हम अपना ही जन्म सार्थक नहीं कर सकते तो दूसरों का सार्थक क्या करेंगे। अगर आपको ही नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है तो दूसरों को क्या बोलोगे आप बोल सकते हो मगर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे। कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे तो उसकी आत्मा में जाएगा ही नहीं संदेश। तो शीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेस्ट ग्लोरिफिकेशन भगवान के नाम की है अपने जीवन को परफेक्ट बनाना। और अपने जीवन को परफेक्ट बनाने का मतलब है कि भगवान के पास जाना। भगवान के पास जाने की तैयारी होनी चाहिए क्या, कि आध्यात्मिक शरीर तैयार करना। आध्यात्मिक शरीर तैयार करना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आप पूछोगे आध्यात्मिक शरीर तैयार कैसे करें। प्रभुपाद लिख रहे हैं यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है।
अब आध्यात्मिक शरीर तैयार कैसे करें, प्रभुपाद अभी बताएंगे इस चैप्टर में, प्रभुपाद ने पहले बताया है। अगर यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं ये तैयारी कृष्ण भावनामृत विधि की भावनामृत संघ की विधि है, ये विधि है। हम जनरली सुनते हैं हमारे मूवमेंट की विधि क्या है, श्रवण कीर्तन। बात सही है, श्रवण कीर्तन विधि है, मगर श्रवण कीर्तन में क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए कि हम अपना आध्यात्मिक शरीर वापस तैयार कर सकें। भक्ति संदास सरस्वती ठाकुर कहते थे अगर आप भगवान का नाम शुद्ध तरीके से लोगे और आप सुनोगे भगवान का नाम रैप्ट अटेंशन से, सावधानी होकर, तो आपका आध्यात्मिक शरीर अपने आप प्रकट हो जाएगा भगवान के नाम से। अपने आप स्लिप कर जाओगे अपने आध्यात्मिक, जैसी चैंटिंग करोगे अपने आध्यात्मिक शरीर में स्लिप कर जाओगे, प्रकट हो जाएगा। हमारे स्पिरिचुअल फॉर्म, स्पिरिचुअल बॉडी, हमारा स्वरूप क्या है वो करना है। अब वो ये है कि प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं तैयार करना है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि मनगढ़ंत सोचना है, क्योंकि जो सहजी और बाबा जी हैं राधा कुंड में, वो लोग तो आप उनके गुरु के पास जाओ, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा आध्यात्मिक शरीर क्या है, तुम पीकॉक हो। मैं गया था राधा कुंड में एक बार, तो एक फॉरेनर ऐसे खड़े होके एक टांग पे खड़े होके कूं कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहते मेरे गुरु ने बताया मैं पीकॉक हूँ, मेरा आध्यात्मिक शरीर मेरा आध्यात्मिक शरीर मोर का है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई कल्पना नहीं कर रही, प्रभुपाद कह रहे हैं तैयार करना है। तैयार कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, प्रभुपाद भी बता रहे हैं। मगर श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे तैयार होना चाहिए, भौतिक शरीर से डीकॉन्टैक्ट होना चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूप है न व्यवस्थिति, अपना स्वरूप पता लगना चाहिए। ये जो स्वरूप है इससे मुक्त होना चाहिए धीरे धीरे। हम ये नहीं है शरीर, हम कुछ और है। हमारा आध्यात्मिक आत्मा का एक स्वरूप होता है, वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। यदि मनुष्य अपने कृष्ण भावनामृत में रखे तो वह धीरे धीरे, देख लो, धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, तो उसे तुरंत कृष्ण लोक या कृष्ण के धाम ले जाने वाला होता है। जब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं बनेगा तब तक आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि सिंपली, प्रभुपाद ने बोला सिंपली चांट हरे कृष्णा एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और मैं तुम्हें ले जाऊंगा 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बात ठीक है, ठीक है, मगर फिर आपको समझना पड़ेगा 4 नियम है क्या। 4 नियम पालन करना भी बहुत मुश्किल है। बाहर से कर सकते हैं, मन से कर रहे हो नहीं कर रहे वो बात है। और 16 माला करना, शुद्ध नाम लेना, प्रभुपाद कह रहे हैं तो ले जाऊंगा। 16 माला करने से, 4 नियम करने से, मन से भी शुद्ध तरीके करने से हमारा आध्यात्मिक शरीर तैयार हो जाएगा। अब प्रभुपाद ले जाएंगे, इस भौतिक शरीर को थोड़ा ना लेके जाएंगे। प्रभुपाद की बात नहीं मानेंगे तो फिर प्रभुपाद क्यों काम करेंगे अपना। छोटी बुक में प्रभुपाद ने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, बस काम खत्म हो गया। और वो तुरंत कृष्ण लोक, कृष्ण धाम जाने वाला होता है, जहाँ वह शाश्वत आनंदमय जीवन पाकर सुखी होता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत का जो खेल है वो तुम्हारे हाथ में। प्रभुपाद इसी चैप्टर, इसी में लिख रहे हैं, अध्याय में, कि हमारे हाथ में भगवान ने तो कृपा कर दी, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को भेजकर प्रभुपाद ने अपने उपदेश दे दिए। अब उन उपदेशों को हमारे जीवन में लगाना है और जो प्रभुपाद कह रहे हैं आध्यात्मिक शरीर तैयार करके वापस आना है। अब क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शरीर तैयार होगा कैसे। तो हमने बोला है हाँ, श्रवण कीर्तन आप करो शुद्ध तरीके से, नियम पालन करो, नियम को समझो, मन से भी फॉलो करो, अंदर से भी, तो आध्यात्मिक शरीर तैयार हो जाएगा। बट उसके बीच में कड़ी है, उसकी साइंस क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कैसे होगा। प्रभुपाद इसी चैप्टर में लिख रहे हैं पहले, इस प्रकार कृष्ण हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो वह हमें उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम नहीं चाहते तो वो हमको उन्हें भूलने का अवसर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। श्रवण कीर्तन करते करते, शुद्ध श्रवण, शुद्ध कीर्तन, 4 नियम अच्छे से पालन करेंगे तो क्या होगा, तो हमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होगी। अगर आप कृष्ण को चाहते हैं तो भगवान उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, क्लियर है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होगी। यही भगवान गीता में भी कह रहे हैं,
माम छाप्तुम धनंजय, क्या श्लोक है? अभ्यास हो गया ना ततो माम छाप्तुम धनंजय। भक्ति का अभ्यास करो, श्रवण कीर्तन करो, अब मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। ये कड़ी प्रभुपाद छोटी बुक में दे रहे हैं, इसी अध्याय में, आप पढ़ना बाद में जाकर। जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तो अपने आप ये इच्छा आएगी, अब भगवान को प्राप्त कैसे करें? भगवान को तो आध्यात्मिक शरीर है, वहाँ भौतिक शरीर तो है नहीं, हमारा भौतिक है। तुम क्या करें? हमें भी आध्यात्मिक शरीर चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं सूरज में जाने के लिए अग्नि का शरीर चाहिए, पानी में जाने के लिए मछली का शरीर चाहिए। ऐसे जाओगे तो मर ही जाओगे। तो भगवान आध्यात्मिक है, भगवान को चाहने की इच्छा आएगी, मैं कृष्ण को चाहता हूँ, मगर वो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक शरीर है, तो मुझे भी आध्यात्मिक शरीर चाहिए। जब वो चाहत आ जाएगी भगवान को प्राप्त करने की, तब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की चाहत आएगी, तब भगवान हमें आध्यात्मिक शरीर देंगे और उनको प्राप्त करने का अवसर देंगे। काम खत्म हो गया। ये प्रभुपाद ने पूरा साइंस बता दी इस अध्याय में, और हमारा उद्धार आ जाएगा भौतिक दलदल से। क्लियर हो गया है। तो अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और आप में इच्छा नहीं आ रही भगवान को प्राप्त करने की, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब अभी भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक शरीर की तैयारी है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर पाए। तो शुद्ध श्रवण कीर्तन करते करते, नियम पालन करते करते भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी। ये भी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम चैंटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद तो बाई प्रोडक्ट है, आनंद के पीछे नहीं हम भाग रहे। हमें तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। और फिर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान, अब प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान चाहते हैं कि हम खुद से करें ये सब, हम प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा, कुछ लोग कहते हैं भगवान कृपा कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। कृपा हो गई भाई, इतना सब कुछ पता लग गया तो और क्या कृपा होगी। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्र, इसके अगले पैराग्राफ में, स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना चाहते हैं, सेवा करना आते हैं, तो वह हमारे सहायक बनेंगे। अगर आदेश अनुसार हम भगवान के नहीं चलेंगे, हम भगवान का आदेश प्रभुपाद का आदेश है, अगर हम श्रवण कीर्तन शुद्ध तरीके से नहीं करेंगे, 4 नियम मन से भी पालन नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा कि हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक शरीर तैयार करना, हमारा लक्ष्य होगा कुछ आनंद मिल लिया, रस मिल लिया, बस उसी में खोए पड़े हैं। अगर हम ये सब नहीं समझेंगे, तब भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे। अगर हम समझेंगे तो भगवान हमारे सहायक बनेंगे। प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि खेल तुम्हारे हाथ में। ऐसे वो नहीं खेलते शतरंज, उन्होंने अपनी चाल चल दी, अब आपको चलनी, तो आप परफेक्ट हो सकते हो। शिला प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया। प्रभुपाद और भी लिख रहे हैं, यदि कोई कभी नीचे गिर भी जाए, किंतु यदि वह निष्ठावान होगा, सोचेगा कि अब से मैं कृष्ण भावनामृत रहकर उनके आदेशों का पालन करूंगा, तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे सभी तरह से। चाहे कोई गिरी क्यों ना जाए, उसे क्षमा किया जाएगा और अधिक बुद्धि दी जाएगी। और भगवान बुद्धि देंगे, ऐसा मत करो, अब अपना कर्तव्य करो। सो नाइस। भगवान कह रहे हैं मैं इस तरह हेल्प करूंगा। बस प्रभुपाद डिमांड कर रहे हैं आप सिंसियर बनो, प्रभुपाद की बात समझो, लक्ष्य समझो, और फिर कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का पॉइंट समझो, मूड, और आप फॉलो करो, और भगवान आपकी सहायता करेंगे और आपको इस भौतिक दलदल से बाहर निकालना है। ये इस चैप्टर का सार है। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा शीला प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं। मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर दिया, एक थीम बता दी है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोटी किताब में नहीं, छोटी किताब छोटी लगती है मगर छोटी है नहीं है, बहुत डीप है। हाँ छोटी बुलेट है, ये कह सकते हो। बुलेट भी छोटी होती है मगर सीधा मारती है वो। ये किताब है प्रभुपाद जी की किताब है, एक अनुपम उपहार, शिला प्रभुपाद की।